नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सुबह की चाय में हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति के अलावा उन अन्य जगत पर बातचीत करेंगे सर के साथ। और सबसे पहला सवाल लेंगे सर, सम्राट सरकार में सीएम सम्राट के देख रेख में पहली बार ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, बड़े अधिकारी इधर से उधर हुए हैं, क्या लग रहा है कैसे सर ये? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप सम्राट ने जब से मोर्चा संभाला है, मोर्चा कहने का मतलब कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको कई तरह की घोषणाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। बिजली में भी कितना यूनिट फ्री दिया जाएगा, तमाम तरह की बात करें, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब जगह पर बात हो रही है। और निश्चित रूप से आप देखिए कि जो अधिकारियों के ट्रांसफर पहली बार हुआ है, आप देख लीजिए। और ये 4 हैं अधिकारियों, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उसमें से एक जिलाधिकारी को भी इधर सुधर किया गया है, तो ये बड़ी बात है। और इसी को समझिए, गोपाल मीना जो 2007 बैच के सचिव जो थे, भूमि राजस्व सुधार विभाग, जो विजय सिन्हा का डिपार्टमेंट था, जब वो मंत्री हुआ करते थे उप मुख्यमंत्री के साथ ही, उनको स्थानांतरित कर दिया गया है। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर उनको भेजा गया है। और इतनी ही नहीं, उनको एक और जिम्मेवारी साथ में टैग कर दिया गया है। मीना जी जो हैं वह जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना भी होंगे, यह जिम्मेवारी उनके पास में है। तो ये एक बड़ी बात है। इससे पहले एक और देखिए ट्रांसफर हुआ है रॉबर्ट एल चोंगथू का। यह भी 1997 बैच के जो अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, बिहार कैडर के हैं। वह राज्यपाल के जो गवर्नर हैं बिहार के, उनके प्रधान सचिव हुआ करते थे। उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। प्रधान सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। तो ये हम बताएं। अब देखिए, मोहम्मद सोहेल जो आईएएस अधिकारी हैं 2007 बैच के, वो उनको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से स्थानांतरित कर अगले आदेश तक, माने अब यही तरीका भी होता है लिखने का, उनको जो है सो सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, ये बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली है। आपको सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मिला है, उसमें बड़े स्तर पर वो ट्रांसफर पोस्टिंग जो वरिष्ठ अधिकारियों का होता है वो पदस्थापित किया गया है। साथ ही उनको जो है सो आपको मोहम्मद सोहेल को सामान्य प्रशासन विभाग का जांच आयुक्त भी एक जिम्मेवारी है, वो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको किया गया है। और देखिए, सबसे एक और जानकारी, अहम जानकारी है लखीसराय के जिलाधिकारी। ये देखिए, शैलेंद्र कुमार आईएएस हैं, 2013 बैच के, विशेष सचिव कृषि विभाग बिहार पटना थे के पद पर थे। उनको जो है सो लखीसराय का जिलाधिकारी के पद पर तबादला किया गया है, डीएम बनाया गया है, समाहर्ता बनाया गया है। और वह ये एक बड़ी आपको बात, हम लोग अभी जो सम्राट के कार्यकाल में यह बड़ा प्रशासनिक आपको कहें तो यह 4 का जो ट्रांसफर हुआ है बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी का, उसमें एक डीएम भी है, जिलाधिकारी भी है। ये पहली बार सम्राट के रहते हुए सीएम। चलिए सर, दूसरा सवाल, सीएम सम्राट अधिकारियों पर सख्त है, सीधा वो कह रहे हैं फाइल कोई नहीं लटकाना है किसी को, सीएमओ से मॉनिटरिंग होंगे। क्या लग रहा है अधिकारियों को अब संभल जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से अब जब आपको मुख्यमंत्री सचिवालय, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ जब मॉनिटर कर रहा है, तो निश्चित रूप से यह एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये क्या अब देखिए, एक्शन क्या होगा, फाइल अगर यदि आप लटका के रखिएगा इंटेंशनली, जानबूझ करके 1 महीने तक, तो वह कार्रवाई होगी आपको। और ऐसे में आपको यह मॉनिटरिंग हो रहा है सीएमओ से, बराबर हम कह रहे हैं, सीओ का, अंचलाधिकारी का, बीडीओ का, थाना का। तो यह एक निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई की ओर सम्राट चौधरी की सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है। जी, तो सम्राट चौधरी सीधे कह दिए कि फाइल जो लटकाएंगे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। दूसरा सर ये कि मंत्रिमंडल को लेकर वहापोह की स्थिति है कि मतलब कौन मंत्री शामिल होंगे, क्या होगा, अंदर खाने से क्या खबर है सर आपके पास? देखिए, हम जो देख और समझ पा रहे हैं, विजय सिन्हा को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। विजय सिन्हा को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कैसे कहां कहां विजय सिन्हा के लिए कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन एक जो जानकारी मिल रही है, जो समझ में आ रही है कि विजय सिन्हा को 1-2 चीज आपको जो अंदर खाने में एकदम सटीक जानकारी दे रहे हैं कि उनको हो सकता है कि गृह विभाग की जिम्मेवारी भी उनको मिले। विजय सिन्हा को गृह विभाग, और सर महाकाल के दर पे भी विजय सिन्हा पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है, वह तो जाएंगे, आशीर्वाद तो
पूजा पाठ करना तो जी। कहीं वो तो है ही है, सनातनी कोई है, वो सनातन धर्म को मानने वाला कोई यदि है तो वो विजय सिन्हा देखिए इस मन मिजाज के हैं भी, पूजा पाठ में उनका विशेष ध्यान रहता है, तो वो दिखाई पड़ रहा है कि गृह विभाग की जिम्मेवारी संभवतः उनको मिल सकती है। और जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है, मंत्रिमंडल विस्तार जो जानकारी है अब तक मेरे पास जो जानकारी है वह आप समझ लीजिए कि 6 मई को मंत्रिमंडल विस्तार 6 मई को बिहार मंत्रिमंडल, बिल्कुल 6 मई को होगा। और जो चर्चाएं हैं, जो बात हमको समझ में आ रही है वो शाम 5 बजे आपको जो है सो होगा बिहार में, आपको मंत्रिमंडल 6 मई को होगा। हम जो जितनी बात करें हो सकता है, लेकिन जो जानकारी छन के आ रही है इतनी बात मान के चलिए 6 मई को शाम 5 बजे ये जो जानकारी मिल रही है। बिल्कुल। तीसरा सवाल ये लेंगे सर के तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव आजकल बंगाल में पूरा कैंपेन कर रहे हैं, एकदम हर जगह चौतरफा कैंपेन, और ये कह रहे हैं कि चौथी बार दीदी को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। देखिए तेजस्वी यादव बंगाल के फर्स्ट फेज के चुनाव में वह उतना नहीं कर पाए, तो सेकेंड फेज के चुनाव में वह पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और देखिए ममता बनर्जी एक बात समझ लीजिए कि यह कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से डू एंड डाई है। वहां जितना आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां टिके हुए हैं बंगाल में, आपको अमित शाह वहां पर टिके हुए हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं, आपको बिहार से जो वहां प्रभारी हैं मंगल पांडे वह टिके हुए हैं, रजनीश कुमार जो तेगड़ा से विधायक हैं वह वहां टिके हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो तमाम आपको बिहार के कई चेहरे वहां दिखाई पड़े। तो ऐसे में आप समझ लीजिए तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी के लिए मजबूती से सभा कर रहे हैं और एकजुट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है कि वह चौथी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बने, इसके लिए एड़ी चोटी का पसीना, और विशेष तौर पर बिहार के लोग जहां बसते हैं, जहां पर हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, उसको गोलबंद करने के लिए तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का पसीना वहां लगा दिया है दीदी को सीएम बनाने के लिए। बिहार कांग्रेस में सर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंतरकलह अब खुल के सामने आ रही है। खुद ही उनके पार्टी के सांसद ही कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, किसे कह रहे हैं? नहीं देखिए निश्चित रूप से तारिक अनवर की आप बात कर रहे हैं, जो कटिहार से सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के। तो ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ और हालिया जो आपने देखा कि राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से हुलुक बुलुक जो कांग्रेस के लोगों ने किया, आपके उसके कारण एक सीट गंवानी पड़ी राज्यसभा की आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो तारिक अनवर का जो सांकेतिक भाषा या जो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा करना चाहिए, जो प्रदेश अध्यक्ष पैसे का भी खेल हुआ, बिल्कुल देखिए पैसे का खेल हुआ, कई तरह की बात कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए यह तो तकाजा भी है, यह नैतिकता का तकाजा है कि आप जो जिस पद पर हैं और इतनी बड़ी आपकी शिकस्त हुई है, इतनी बड़ी हार हुई है, आप तो ये तो इस्तीफा करने में क्या दिक्कत है? तो आप और संगठन के विस्तार के लिए, संगठन की बेहतरी के लिए, संगठन की मजबूती के लिए, राहुल गांधी के मिशन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस फिर से अपने तेवर और कलेवर में लौटे, इसके लिए यह जरूरी है कि यहां पर चेंज हो। तो इतनी बात तारिक अनवर जो कह रहे हैं वह समझ में आ रही है सबको। बिल्कुल तारिक अनवर। वहीं सर पूर्व सीएम नीतीश कुमार एक्टिव है, जदयू के बैठक में पहुंचे और उसको लेकर अयासों का बाजार गर्म हो गया। नहीं देखिए वह निश्चित रूप से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अब तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जीत करके आए हैं। वह मैंने जीत करने कहने मतलब को सर्वसम्मति से वह चुना गया है। उन्हें तो एक बात मान के चलिए कि जिस तरीके से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वह गए और तमाम बड़े नेता थे, उन्हीं पर गाना चल रहा था, तो वो आपको वहां पर आप निशांत कुमार जिंदाबाद का नारा भी लग रहा था, तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और कार्यकर्ता निशांत को पूरा फूल गुलदस्ता एकदम कह रहे थे, निशांत की अगुवाई हो, निशांत का नेतृत्व हो। बिल्कुल। और देखिए ताली बजवाने का मतलब कि वह सुन रहे थे, आनंद का अनुभूति कर रहे थे। तो वह देखिए आप तो रिलैक्स मोड में आ गए, अब तो मुख्यमंत्री बिहार है नहीं, अब तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में पार्टी कार्यालयों का और 12 दिन बाद पहुंचे थे। अब देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन भी किया उन्होंने, एक तरह से ताली बजवाया, ताली अगल बगल मंत्री संतरी सब लोग बैठे हुए थे, उप मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, तमाम लोगों से वह ताली बजवा रहे थे। तो यह भी देखिए, इसको निगेटिव एस्पेक्ट में नहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखिए कि आप देखिए अशोक चौधरी जो पूर्व मंत्री अभी तो मंत्री हैं नहीं, अभी तो एमएलसी हैं, तो वह ताली बजा रहे थे। आपको
विजय चौधरी बजा रही, जो लेसी सिंह जो पूर्व मंत्री हैं वह भी बजा रही थी। आपको विजेंद्र यादव बजा रहे थे, विजेंद्र प्रसाद यादव जो डिप्टी सीएम है, तो तमाम लोग ताली बजा रहे थे। ऐसे में निश्चित रूप से यह उत्साह वर्धन के लिए और कार्यकर्ताओं में नया जोश हो, रिचार्ज करने की कवायद हो, यह भी एक तरीके से इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए। यानी कि नीतीश बूस्टर डोज देने पहुंचे। बिल्कुल, देखिए पार्टी कार्यालय में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से वह आपको रिचार्ज किया जाता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन होता है, तो यही होता हुआ दिखाई भी पड़ा आपको। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, सीएम सम्राट ऐलान कर दिए हैं कि मेरे घर की भी सीढ़ी टूटी है और जो भी लोग सरकारी जमीन पर हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं, देखिए सम्राट चौधरी, आपको इतनी बात मान के चलिए, सम्राट चौधरी वही कह रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो नॉर्म्स कहता है, जो कायदा कानून करता है। अगर यदि सरकारी जमीन पर आप जबरन कब्जा किए हुए हैं तो उसको तो खाली कराया जाएगा, इसमें कहाँ दिक्कत है। हाँ, अगर यदि निजी जमीन है तो उसको तो कोई खाली नहीं कर सकता, लेकिन सरकारी जमीन पर आप अगर यदि उस पर कब्जा जमाए हुए हैं, दुकान चला रहे हैं, कुछ अन्य काम कर रहे हैं, तो यह तो नहीं चलेगा। यह तो देखिए इसी के कारण जो है सो क्वेश्चन की स्थिति बनती है। आपको जो है सो इतनी बात मान के चलिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार जो बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पहली बार हिंदी पट्टी क्षेत्र बिहार में मुख्यमंत्री कोई बना है, तो ऐसे में वह नियम कायदा नॉर्म्स जो कहता है उसी के तहत वह काम करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। यानी कि उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है कि, और सर एक आखिरी, आज टीआरई 4 के लिए ट्विटर पर छात्र एकदम हल्ला बोल करेंगे। देखिए निश्चित रूप से टीआरई 4 के लिए लंबे समय से इन लोगों की मांग है कि इसका जो निकाले, वैकेंसी क्रिएट हो, कब तक है, कब तक। देखिए उम्र का तकाजा, उम्र बढ़ रहा है इन लोगों का, तो ऐसे में अभ्यर्थी बिहार के ही हैं, कोई बाहर के नहीं हैं, तो वो उनके लिए अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जब सरकार की पॉलिसी है, नीति है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है सम्राट चौधरी या सम्राट की सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी टीआरई के लिए, 4 के लिए, और इन पर कुछ न कुछ निर्णय जल्द आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ न कुछ निर्णय टीआरई 4 पर जल्द दिखाई पड़ेंगे। तो आपने सुना कि हमारे साथ थे बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर। आज क्या होगा राजनीतिक जगत, अन्य जगत में तमाम बातों पर सर ने चर्चा की है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।